संतों की मजाक से बड़े मस्त रहते, ऐसे करते के ठाका मारते हुए हंस रहे। जेलर देखता है, सिपाही देखते कि हद हो गई, ये बाबा को वह पैर में जंजीरें, हाथ में हथकड़ियां और ठाका मार के हंस रहे। तो क्या है, आखिर क्या लीला है तेरी, क्या खेल है? दुखी होना न होना अपने हाथ की बात है। सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए, अपने यार को पहचान है। और क्या हो जाएगा, गुरुजी ने सिखा दिया है। मैं दुखी हूँ करके दुख काय को बढ़ाऊंगा, मैं तो तेरा हूँ तू मेरा है, चाहे जो करना है करते रहे। आखिर क्या होगा, मरने वाले शरीर को होगा, मैं तो अमर आत्मा हुआ। और जेलर सोचता कि अजीब आदमी है भाई, बड़ा खुश दिमाग। लेकिन वहां क्या हो रहा है, सृष्टिकर्ता की लीला। सिकंदर लोधी नमाज पढ़ता है तो देखता है सदना भी, यूं देख सदना नहीं, रहीदास 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 रहीदास। अब राजाधिराज चिल्लाए, हकीम आए, वैद्य आए, अला बांधू बला बांधू, भूत बांधू प्रेत बांधू, डाकिनी बांधू साकिनी बांधू। उर्र फुर्र वालों ने सारे टोटके अजमा दिए। दवा कान थींदी मुझे दर्द जी, हकीमन खे कहड़ी खबर मर्ज जी। हकीमों को मर्ज की क्या खबर। आखिर सियाणों ने कहा कि जहां से लगी है वहीं इलाज करवाओ। ये रहीदास को जेल में डालने का, रहीदास 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 बुलाओ, बड़ी इज्जत से बुलाओ, ले आओ। शाही शान शौकत से रहीदास सच्चा पीर, सदमा सच्चा पीर, मैंने गलती की, मैंने गलती की। जहां पना रखो, लाए गए, जहां पना कदमों में सिर रखता है। रहीदास कहता है बस तेरा खेल फिर करवट ले रहा है बे ए सिकंदर लोधी, तू और मैं तो निमित्त हूं, उसकी लीला है लोगों को सत्य आत्मज्ञान देने का। एक खेल है, उस खिलाड़ी के खेल को याद करने वाले का दिल भी पावन होगा और सुनने वाले के कान पावन होंगे। ये कथा रचनी थी उसको, इसीलिए लीला करना है। कोई बात नहीं भैया, तू चिंता काहे को करता है। ए भारत के संत क्या तेरी समझ है, ए ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के सत्संगी क्या तुम्हारी समझ है। जैसा अमृत तैसी बिस खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना। हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताही ते जान। अगले जन्म में लिया गुरु मंत्र और गुरु का श्राप मिला। रहीदास रघु चमार के बेटे बने और बाद में वो गुरु मंत्र के प्रभाव से अपना आत्म परमात्मा का प्रकाश पाने की ललक जगी। सत्संग में पहुंचे और मिल गए पीर फकीर और जान गए कि अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय ये पांच शरीर में नहीं हूँ। ये शरीर मरने के बाद भी जो रहता है वही अमर आत्मा में हूँ। मैं बुद्धि नहीं, बुद्धि की बदलाहट को जानने वाला चैतन्य हूँ। मैं मन नहीं हूँ और मन के दुख सुख भी मैं नहीं हूँ। मन के दुख सुख आते जाते उसको जानने वाला मैं परमात्मा का अमृत पुत्र हूँ। ऐसा ज्ञान गुरु का पाकर एकांत में गए, साधना किया और उस ज्ञान में स्थिति हो गई। आहा, रहीदास इतने बड़े महान ब्रह्म ज्ञान पद को पाए कि जिस पद में नानक जी जगे हैं, जिस पद में कबीर जी जगे हैं, रामकृष्ण देव जगे हैं। रामकृष्ण देव इतने सच्चे पुजारी थे कि माँ की मूर्ति को पत्थर की नहीं मानते थे। घंटी बजाए और थाल दिखाकर चले गए नहीं, माँ खाओ, माँ आओ, माँ 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 आओ ना, जल्दी आओ ना, माँ 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 को प्रकट कर देते और माँ उनके प्रसाद को खाती थी। कभी कभी वो फूलों का गजरा ले जाते, सूंघते, सुगंधी है माँ के लिए, माँ को कैसे लगेंगे। फिर माँ के आगे प्रार्थना करते हो, माँ लेती, गजरे पहनती। उस माँ ने रामकृष्ण को कहा कि ठाकुर तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले लो। माँ
मुझे अभी दीक्षा की क्या जरूरत है? बोले माँ माँ करके पुकारते हो, मैं प्रकट होती हूँ, तुम्हें आनंद आता है, फिर मैं चली जाती तो तुम वही के वही। तो तुम्हारे में जो आत्मा है और मेरा जो आत्मा जगा है, तुम्हारा आत्मा जो अनजान है, उसको जानकारी तो गुरु की कृपा से मिलेगा ना। तुम मनुष्य शरीर में, तो मनुष्य शरीर में जो गुरु का ज्ञान आएगा वही तुमको पचेगा ना बेटे। तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले लो। तब रामकृष्ण देव ने तोतापुरी गुरु से दीक्षा ली और साधना की सफलता की पराकाष्ठा पे पहुंचे। दीक्षा 3 प्रकार की होती है, आप सुन गए। तांत्रिक दीक्षा, टूणा फूणा, साबरी दीक्षा। तीसरी होती है वैदिक दीक्षा। वैदिक दीक्षा में ओम मंत्र होता है, राम मंत्र होता है, गायत्री मंत्र होता है, शिव मंत्र होता है। इन वैदिक दीक्षा में कभी कभी ऐसे मंत्र होते कि जिनका अर्थ कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे केंद्रों पर वो उसका प्रभाव करेंगे और समष्टि के साथ जोड़ देंगे। जैसे जीरो का क्या अर्थ, फिर भी सैटेलाइट सिस्टम में आप जीरो करते हैं तो रिंग बजाने में जहां जीरो की जरूरत है वहां जीरो भी बड़ा काम करता है, जहां 9 की जरूरत है वहां 9 काम करता है। तो 10 नंबरों को घुमाने की ठीक सिस्टम जान गए तो एक जरा सा सेल्यूलर दुनिया के तमाम जगह पर आपका संबंध जोड़ देता है। ऐसे ही मंत्र विज्ञान इस लोक से पार दिव्य सृष्टि और परमात्मा सृष्टि से साधक का संबंध जोड़ने की व्यवस्था का नाम है दीक्षा। सेल्यूलर का तो बिल आता है, इसका बिल नहीं आता। और सेल्यूलर से तो हम हैं पुरुषत्व के अंश कम होते अखबारों में सुना होगा, लेकिन इसमें तो सब दिव्यता आती है मंत्र जाप से। तो जो जो जापक जप करता है त्यों त्यों उसके 5 शरीर शुद्ध होते हैं। आपका ये जो शरीर दिखता है उसको अन्नमय शरीर बोलते हैं। इसके अंदर दूसरा प्राणमय शरीर है। प्राणमय शरीर निकल जाता है तो ये अन्नमय शरीर पड़ा रहता है मुर्दा होकर। प्राण भी चल रहे हैं, अन्नमय शरीर भी स्वस्थ है, लेकिन मनोमय शरीर सो गया है तो आपके मुंह में मिठाई डालेंगे तो उस समय स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि मनोमय शरीर सो गया है। मनोमय शरीर के अंदर विज्ञानमय शरीर है, उसके अंदर आनंदमय शरीर हो, उसके अंदर तुम्हारा चैतन्य आत्मदेव। तो मंत्र जाप से ये परतें हटती जाएगी और आपका आत्म प्रकाश, ज्यों बादल हटते जाते त्यों सूर्य का प्रकाश होता है। अब मेरा चेहरा नहीं दिखता, आप मेरे को नहीं दिखते। ज्यों ज्यों इस कपड़े के तंतु हटते जाएंगे त्यों त्यों आपका दर्शन होता जाएगा। जब पूरा हट जाएगा तो पूरा दर्शन। इसी बात को सिख धर्म ने सरलता से कहा, पूरा प्रभु आराध्य पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान। इसी बात को गीता ने कहा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोध्यन उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जैसे आप अभी आरती करोगे तो आरती का भी अपनी माना है। आरती करेंगे तो क्या है कि आप अगर घर में आरती करते तो पूर्व के तरफ करते हो तो आपका उन्नति होता है, उत्तर के तरफ करते हो तो आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। अगर पश्चिम के या दक्षिण के तरफ करते हो तो आरती का वो फायदा नहीं मिलता। लेकिन सामूहिक जगत में मंदिर में या संत के पास आरती करते हो तो सैकड़ों आरतियां जब एक साथ घूमती है तो उन आरती का दर्शन करने वाले के शत्रुओं की वृद्धि का शमन हो जाता है, उसके ज्यादा शत्रु नहीं बनेंगे। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति धनार जनार्दन दीपो हरति में पापम दीप ज्योति नमस्तुते। तो जैसे तुलसी के 5 पत्ते चबाकर खा लिए, पानी पिया तो कैंसर की बीमारी नहीं होगी, याद शक्ति बढ़ेगी, छोटी मोटी तकलीफें नहीं होगी। पीपल के पेड़ में भगवान ने कहा कि वृक्षों में पीपल में तो मेरा ही विशेष सत्व है। ये जो तुम्हारे सफेदे है जिसको बोलते हैं नीलगिरी, नीलगिरी के पेड़ पर तो किसी पक्षी का घोंसला नहीं देखोगे, वो जीवनी शक्ति शोषित करता। नीलगिरी के पेड़ के बिल में किसी जंतु का बिल नहीं, उसके जड़ में बिल नहीं देखोगे। लेकिन पीपल का पेड़ तो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। डब्बू से डब्बू, बोंदू से बोंदू बच्चा भी अगर पीपल के पेड़ को इतवार के सिवाय बाकी दिन लोटी चढ़ा दे